गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप सभी? मैं माधुरी वेलकम करती हूं आप सभी का बीएनएस की इस सीरीज में। बीएनएस की लास्ट क्लास हमने अनलॉफुल असेंबली तक कर ली थी। आज इस क्लास में हम पढ़ने वाले हैं रॉयट क्या होता है, बलवा क्या होता है। देखो, इस चैप्टर में हमारे 3 क्वेश्चंस मेंस के लिए निकलते हैं, एक अनलॉफुल असेंबली का, एक रॉयट का, एक एफरे का, मतलब विधि विरुद्ध जमाव, बलवा और दंगा। तीनों क्वेश्चन हमारे लिए मेंस के निकलते हैं, तो इन तीनों चीजों को हम देखते हुए चलेंगे। बेरेट क्या कहते हैं, की पॉइंट्स क्या है, प्लस इनकी पनिशमेंट्स क्या है। देखो, जो चीजें इंपॉर्टेंट होती है मैं उसी टाइम बता देती हूँ कि ये प्री के लिए है या मेंस के लिए है। अब ये जो बीएनएस की अपनी सीरीज चल रही है, इसमें अगर आपको बीएनएस की एमसीक्यूज करनी है, देखो अगर आप एमसीक्यूज की ऑनलाइन बुक मंगवा रहे हो तो उसमें बहुत ज्यादा फ्रॉड आ रहा है कि बाहर का रैपर तो आपको दिखा रहा है कि बीएनएस की बुक है, लेकिन अंदर आईपीसी के सारे क्वेश्चंस दिए हुए हैं। तो इस फ्रॉड से बचने के लिए आप बीएनएस की मेंबरशिप ज्वाइन कर सकते हो, जो कि ओनली 59 रुपीज में है, जिसमें बीएनएस की एमसीक्यूज की क्लासेस आपको मिल रही है, जिसमें अपने 250 प्लस क्वेश्चंस भी कर चुके हैं। ये मेंबरशिप आपकी ओनली एंड ओनली 59 रुपीज की रहती है। तो अगर अभी तक आपने मेंबरशिप ज्वाइन नहीं की है तो फटाफट ज्वाइन कर लो। चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा आज का सेशन। सेक्शन 191 कहता है बलवा। अगर आपको बलवे को समझना है तो उससे पहले आप अनलॉफुल असेंबली को पढ़ लीजिए। अनलॉफुल असेंबली हम पढ़ के आ चुके हैं 189। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो पहले इस वीडियो को स्टॉप करो और इससे जस्ट वाली पीछे वाली सीरीज आप देख के आओ 189 की, क्योंकि बलवे को समझने के लिए अनलॉफुल असेंबली को समझना जरूरी है। क्योंकि एक क्वेश्चन आता है कि क्या बलवे में अनलॉफुल असेंबली इंक्लूड मानी जाती है, तो यस, रॉयटिंग के अंदर अनलॉफुल असेंबली इंक्लूड मानी जाती है। देखो क्या कहता है, बलवा करना क्या होता है जब कभी, पहला की पॉइंट विधि विरुद्ध जमाव। विधि विरुद्ध जमाव हम पढ़ चुके हैं 189 में, जो कहता है 5 या 5 से अधिक मेंबर अपने कॉमन ऑब्जेक्ट को ध्यान में रखते हुए गवर्नमेंट को टारगेट करता है, पब्लिक सर्वेंट को टारगेट करता है, मिसचीफ करता है, आपराधिक अत्याचार करता है, इनमें से कोई ऑफेंस करता है अपने कॉमन ऑब्जेक्ट को ध्यान में रखते हुए, तो वो अनलॉफुल असेंबली होती है। अब जब कभी विधि विरुद्ध जमाव द्वारा उसके किसी सदस्य द्वारा ऐसे जमाव के, दूसरा की पॉइंट, सामान्य उद्देश्य को, कॉमन ऑब्जेक्ट को अग्रसर करने में, तीसरा की पॉइंट बल, चौथा की पॉइंट हिंसा का प्रयोग करता है। मतलब अनलॉफुल असेंबली के मेंबर्स जो है अपने कॉमन ऑब्जेक्ट को ध्यान में रखते हुए बल या हिंसा का प्रयोग करते हैं, तब ऐसे जमाव का प्रत्येक सदस्य बलवा के अपराध का दोषी माना जाता है। तो अगर आपसे इंटरव्यू में पूछे कि व्हाट इज रॉयटिंग, बलवा क्या है, तो आपको सिंपल ये बताना है, विधि विरुद्ध जमाव का सदस्य अगर अपने कॉमन ऑब्जेक्ट में बल या हिंसा का प्रयोग करता है तो वो मेंबर बलवे के अपराध का दोषी माना जाता है। इंग्लिश में whenever force और violence, दो वर्ड बल और हिंसा, इस यूज्ड बाय, कैसे यूज की जाती है, बाय एन अनलॉफुल असेंबली, विधि विरुद्ध जमाव के, और बाय एनी मेंबर, उसके सदस्य के द्वारा, देयर ऑफ, इन प्रोसिक्यूशन ऑफ द कॉमन ऑब्जेक्ट, कौन से में, कॉमन ऑब्जेक्ट को अग्रसर करने में, ऑफ सच असेंबली, एवरी मेंबर ऑफ सच असेंबली इज गिल्टी ऑफ द ऑफेंस ऑफ रॉयटिंग। तो उस अनलॉफुल असेंबली का एवरी मेंबर किसके लिए लायबल ठहराया जाता है, रॉयटिंग के लिए लायबल ठहराया जाता है। तो ये 4 की पॉइंट्स आपको बलवे के लिए ध्यान रखने हैं। सबसेक्शन 2 में लिख सकते हो, बलवे के लिए दंड, पनिशमेंट ऑफ रॉयटिंग, हेडिंग लगा लो। जो कोई बलवा करने का दोषी होगा, अब बलवा आपने पढ़ लिया, अगर जिसने बलवे का ऑफेंस किया है तो वे दोनों में से किसी भांति के कारावास से, जिसकी अवधि अंडरलाइन करो 2 वर्ष तक हो सकेगी, 2 ईयर पनिशमेंट या जुर्माना, या दोनों से पनिश किया जाएगा। तो सबसेक्शन 1 में हमें बलवे की पनिशमेंट बताता है, सबसेक्शन 2 में उसकी सबसेक्शन 1 में उसकी डेफिनेशन बताता है और सबसेक्शन 2 में उसकी पनिशमेंट बताता है। Whoever is guilty of rioting shall be punished with imprisonment of either description for a term which may extend to 2 year or with fine or with both। तो 2 साल का कारावास, 2 साल तक का कारावास या जुर्माना, या दोनों से उसको पनिश किया जाएगा। तो सबसेक्शन 1
बलवा क्या है, सबसेक्शन 2 उसका दंड क्या है। सबसेक्शन 3 लिख सकते हो आप, घातक आयुधों के साथ बलवा करना, रॉयटिंग विद डेडली वेपन्स, रॉयटिंग विद डेडली वेपन्स, कि जो कोई घातक आयुध, देखो डेडली वेपन घातक आयुध कौन से, जिनको अगर हमने यूज किया तो किसी पर्सन की डेथ होना संभाव्य है, वो क्या होते हैं, घातक आयुध होते हैं। घातक आयुध से या किसी ऐसी चीज से जिससे आक्रामक आयुध के रूप में उपयोग किए जाने पर मृत्यु कारित होनी संभाव्य हो, सज्जित होते हुए बलवा करने का दोषी होगा। मतलब अगर आप डेडली वेपन के साथ बलवे में जाते हो तो सबसेक्शन 3 की पनिशमेंट, अगर आप वैसे ही बलवा के अपराध के दोषी हो तो सबसेक्शन 2 में पनिशमेंट मिलेगी। तो जो भी सज्जित होते हुए बलवा करने का दोषी होगा तो वे दोनों में से किसी भांति के कारावास से जिसकी अवधि 5 साल तक हो सकेगी दंडित किया जाएगा, या जुर्माने से या दोनों से पनिश किया जाएगा। मतलब अगर आप डेडली वेपन लेके जाते हो तब हम आपको 5 साल का कारावास भी दे सकते हैं, या हम आपको ओनली जुर्माना देकर भी छोड़ सकते हैं, या कारावास या जुर्माना दोनों आपके ऊपर लगा सकते हैं। Whoever is guilty of rioting being armed विद अ डेडली वेपन, घातक आयुधों के साथ, आक्रामक आयुधों के साथ, और विद एनीथिंग विच यूज्ड एज अ वेपन, और जो हथियार के रूप में जिसमें अपराध होना संभाव्य है, इज लाइकली टू कॉज डेथ, जो मृत्यु करने के लिए पॉसिबिलिटी है, शैल बी पनिश्ड विद इम्प्रिजनमेंट ऑफ ईदर डिस्क्रिप्शन फॉर अ टर्म विच में एक्सटेंड टू 5 ईयर और विद फाइन और विद बोथ से आपको पनिश किया जाएगा। तो क्या कहा सेक्शन बलवे में, बलवा कहता है कि अगर आप अनलॉफुल असेंबली के मेंबर होते हुए क्या करते हो, कॉमन ऑब्जेक्ट को ध्यान में रखते हुए बल या हिंसा का यूज करते हो तो आपने बलवा किया है। सेकंड कहते हैं बलवे के लिए पनिशमेंट कितनी है, 2 साल की पनिशमेंट या जुर्माना या दोनों। अगर आप डेडली वेपन्स के साथ बलवा करते हो तो 5 साल की पनिशमेंट या जुर्माना या दोनों से पनिश किया जाएगा। तो ये सेक्शन वेरी इंपॉर्टेंट हमारे लिए प्री मेंस और इंटरव्यू का क्वेश्चन है। देन कहते हैं सेक्शन नंबर 192 ने कहा कि बलवा कराने के इंटेंशन से, अब आप क्या करवा रहे हो, बलवा कराने के इंटेंशन से स्वेरिता से प्रकोपन देना। अब देखो ये वर्ड एक यूज किया गया है स्वेरिता, इसका मतलब होता है तो हमें एक वर्ड दिया गया स्वेरिता, इसका मतलब होता है बेतुके ढंग से या बेहुदा तरीके से प्रकोपन देते हो, गुस्सा दिलाते हो, गंभीर और अचानक प्रकोपन, सडन एंड ग्रेव प्रोवोकेशन देते हो, तब यदि बलवा किया जाए या बलवा न किया जाए। मतलब अब आपका इंटेंशन क्या है, बलवा कराने का है, इस वजह से आप क्या करते हो, या तो बेहुदे तरीके से, गलत तरीके से, या गुस्सा दिलाकर। अगर आप गुस्सा दिलाने की वजह से अगर बलवा हो गया तो अलग पनिशमेंट, बलवा नहीं हुआ तो अलग पनिशमेंट दी जाएगी। पढ़ते हैं, जो कोई अवैध बात के करने के द्वारा, इलीगल बात को करने के द्वारा किसी व्यक्ति को परिद्वेष से या स्वेरिता से प्रकोपित इस इंटेंशन से या संभाव्य जानते हुए करेगा कि ऐसे प्रकोपन के परिणाम स्वरूप बलवे का अपराध किया जाए। अब आप क्यों गुस्सा दिला रहे हो, क्योंकि आपका इंटेंशन क्या है, बलवे का अपराध करवाना है। और यदि ऐसे प्रकोपन के परिणाम स्वरूप बलवे का अपराध किया जाए, 2 चीजें हमें बतानी है, तो नंबर 1 लगा लो, यदि प्रकोपन के परिणाम स्वरूप बलवा किया जाए तो वे दोनों में से किसी भांति के कारावास से जिसकी अवधि 1 वर्ष तक हो सकेगी, या जुर्माने से या दोनों से पनिश किया जाएगा। कि आपने बलवा कराने के इंटेंशन से प्रकोपन दिलाया और वो बलवा हो गया तो आपको कितनी पनिशमेंट मिलेगी, 1 साल की पनिशमेंट या जुर्माना या दोनों से पनिश किया जाएगा। सेकंड नंबर 2 लगा लो, यदि बलवे का अपराध नहीं किया जाता, आपने तो अबैट कर दिया लेकिन उसने बलवे का अपराध नहीं किया, तो आपको फिर भी पनिशमेंट मिलेगी कितनी, 6 मास के कारावास का या जुर्माने से या दोनों से पनिश किया जाएगा। तो इस सेक्शन 192 में आपको ये चीज ध्यान रखनी है कि प्रकोपन करने के बाद, स्वेरिता करने के बाद अगर बलवा किया जाता है तो पनिशमेंट अलग, अगर बलवा नहीं किया जाता है तो भी आपको पनिशमेंट मिलेगी। Whoever malignantly or wantonly by doing anything which is illegal gives provocation to any person intending or knowing it to be likely that such provocation will cause the offense of rioting, कि आपके द्वारा जो आपने इंड्यूस किया है उसके बाद अगर
रॉइटिंग का अपराध किया जाता है टू बी कमिटेड, तो देन शैल इफ द ऑफेंस ऑफ बी राइटिंग बी कमिटेड इन कॉन्सिक्वेंस ऑफ सच प्रोवोकेशन बी पनिश्ड विद इम्प्रिजनमेंट ऑफ ईदर डिस्क्रिप्शन टर्म विच में एक्सटेंड टू 1 ईयर और विद फाइन और विद बोथ से पनिश किया जाएगा। और नंबर 2, एंड इफ द ऑफेंस ऑफ राइटिंग बी नॉट बी कमिटेड विद इम्प्रिजनमेंट ऑफ ईदर डिस्क्रिप्शन टर्म विच में एक्सटेंड टू 6 मंथ और विद फाइन और विद बोथ से पनिश किया जाएगा। तो इस सेक्शन में आपको दो बातें ध्यान रखनी है, प्रकोपन या स्वेरिता के बाद बलवा हुआ या नहीं हुआ, नहीं हुआ तब भी आपको पनिशमेंट दी जाएगी। देन बात करते हैं सेक्शन 193। अब देखो ये 193 हमें बताता है कि आप घर के ओनर हो, आपको पता है कि बलवे का अपराध होने वाला है या हो चुका है, उसके बाद भी आप कंप्लेंट नहीं करते तब भी आपको पनिश किया जाएगा। अगर आपका एजेंट या आपका कोई अभिकर्ता या मैनेजर जानते हुए कि बलवा होने वाला है या हो चुका है फिर भी नहीं बताता तब उसको भी पनिश किया जाएगा। इसमें टोटल 3 सबसेक्शन हमें बताए हैं कि उस भूमि के स्वामी ओनर, अधिभोगी मतलब जो उस घर को या उस जगह को यूज कर रहा है, आदि जिस पर विधि विरुद्ध जमाव या बलवा किया गया है का दायित्व। उसकी क्या लायबिलिटी है कि अगर उसके घर के आसपास विधि विरुद्ध जमाव या बलवा किया जाता है तो जब कभी कोई विधि विरुद्ध जमाव या बलवा हो तब भूमि जिस पर ऐसा विधि विरुद्ध जमाव हो या बलवा किया जाए उसका स्वामी या अधिभोगी और ऐसी भूमि में हित रखने वाला या हित रखने वाले का दावा करने वाला व्यक्ति 1000 रुपए से अनधिक का जुर्माने से दंडनीय होगा। कि अगर उस पर्सन जिसका घर है, अगर वो उस घर को यूज कर रहा है, उसको पता है कि यहाँ पे विधि विरुद्ध जमाव या बलवा हो रहा है, अब तो उसको कितने टाइम के लिए 1000 रुपए तक के जुर्माने के लिए पनिश किया जाएगा। कब किया जाएगा? यदि वह या उसका अभिकर्ता या प्रबंधक, या तो वो खुद ओनर या उसका अभिकर्ता एजेंट या उसका प्रबंधक मैनेजर ये जानते हुए कि ऐसा अपराध किया जा रहा है, उनको पता है कि ये अनलॉफुल असेंबली या राइटिंग हो रही है या किया जा चुका है, या इस बात का विश्वास करने का कारण रखते हुए कि अपराध का किया जाना संभाव्य है, या तो अपराध हो रहा है या हो चुका है या उनको पता है कि होने वाला है इन फ्यूचर, तो उस बात की अपनी शक्ति भर शीघ्रतम सूचना निकटतम पुलिस थाने के प्रधान अधिकारी को नहीं देता है। अगर वो उसकी इंफॉर्मेशन पुलिस ऑफिसर को नहीं देता और उस दशा में जिसमें उसे या उन्हें ये विश्वास करने का कारण हो कि ये लगभग किया ही जाने वाला है, अपनी शक्ति भर सब विधिपूर्ण साधनों का उपयोग उसका निवारण करने के लिए नहीं करता या करते, या उसके हो जाने पर अपनी शक्ति पर सब विधिपूर्ण साधनों का उस विधि विरुद्ध जमाव को बिखरने या बलवे को दबाने के लिए उपयोग नहीं करता या करते हैं, तब हम उसको कितनी पनिशमेंट देंगे? 1000 रुपए तक जुर्माने से पनिश किया जाएगा। तो अगर आप घर के ओनर हो, अगर आप एजेंट हो या अगर आप मैनेजर हो, आपको पता है कि आपके एरिया में आपके घर के आसपास विधि विरुद्ध जमाव या बलवा होने वाला है, हो चुका है या फ्यूचर में होने की पॉसिबिलिटी है, तब अगर आपने इसकी सूचना नहीं दी तब हम आपको 1000 रुपए तक के लिए पनिश करेंगे। तो ये पॉइंट हमारे लिए वेरी इंपॉर्टेंट, इंटरव्यू में प्रॉब्लम बेस्ड क्वेश्चन पूछा जा सकता है। अब देखो सेकंड पॉइंट कहता है, सेकंड और थर्ड पॉइंट पे ध्यान से देखना, एकदम माइनर सा डिफरेंस है। जब कभी किसी ऐसे व्यक्ति के फायदे के लिए, अंडरलाइन करो, उसके बेनिफिट के लिए या उसकी ओर से बलवा किया जाए, अब वो अपने फायदे के लिए बलवा कर रहा है, जो किसी भूमि का जिसके विषय में ऐसा बलवा है स्वामी है या अधिभोगी है, या जो ऐसी भूमि या बलवे को पैदा करने वाले किसी विवादग्रस्त विषय में कोई हित रखने का दावा करता है। मतलब जो पर्सन जो राइटिंग को नहीं रोक रहा है, क्यों नहीं रोक रहा? क्योंकि उसको कोई फायदा मिल रहा है, बेनिफिट मिल रहा है, या जो कोई फायदा प्रतिग्रहित कर चुका हो, तब ऐसा व्यक्ति जुर्माने से दंडनीय होगा। यदि वह या उसका अभिकर्ता या प्रबंधक इस बात का विश्वास करने का कारण रखते हुए कि ऐसा बलवा किया जाना संभाव्य था या विधि विरुद्ध जमाव द्वारा ऐसा बलवा किया गया था, तो वह जमाव किया जाना संभाव्य था, अपनी शक्ति भर के विधिपूर्ण साधनों का प्रयोग कर सकता था लेकिन नहीं किया, तब भी उसको इस सेक्शन में पनिश किया जाएगा और उसको जुर्माने से दायी ठहराया जाएगा। अब जुर्माना कोई राशि नहीं बताई तो कोर्ट की डिस्क्रिशनरी पावर है कि वो कितना जुर्माना लगा सकता है। तो यहाँ पर अगर अपने फायदे के लिए
वो बलवे को नहीं रोक रहा है तो हम उसको पनिश करेंगे। अब देखो सबसेक्शन 3, सबसेक्शन 3 कहता है कि जब कभी ऐसे व्यक्ति के फायदे के लिए या ऐसे व्यक्ति की ओर से बलवा किया जाए किसी भूमि का जिसके विषय में बलवा हो, अगर वो स्वामी या अधिभोगी है या भूमि में बलवे के पैदा करने वाले विवादग्रस्त विषय में कोई हित रखने का दावा करता है या जो उससे कोई फायदा प्रतिग्रहित कर चुका है, तब व्यक्ति का अभिकर्ता प्रबंधक जुर्माने से दंडनीय होगा। यदि अभिकर्ता या प्रबंधक ये विश्वास करने का कारण रखते हुए कि होने ऐसा बलवा या ऐसा विधि विरुद्ध जमाव होना संभाव्य है या किया गया था या किए जाने की भविष्य में पॉसिबिलिटी है, तब अगर अपनी शक्तियों का प्रयोग करके उस बलवे को नहीं रोकते, तब हम उस ओनर को, अधिभोगी को, एजेंट को और मैनेजर को पनिश करेंगे। तो इस सेक्शन में हमसे ये पूछा जाता है कि अगर आप घर के ओनर हो, आपको पता है कि आपके घर के आसपास बलवा होने वाला है, हो चुका है या होने की संभावना है, और आप नहीं रोकते, तो आपको कितनी पनिशमेंट मिलेगी। इस सेक्शन को, इस कंसेप्ट से आप याद रखिएगा। चलिए एक बार रिवीजन करते हैं कि आज हमने जो बलवा पढ़ा है उसमें क्या क्या चीजें पढ़ी है। देखो 191 हमें कहता है रॉयल्टिंग करना, बलवा करना। इस सेक्शन में हमने 3 सबसेक्शन पढ़े हैं। पहला सबसेक्शन हमें बताता है कि बलवा क्या है, तो इन्होंने कहा विधि विरुद्ध जमाव के द्वारा कॉमन ऑब्जेक्ट को ध्यान में रखते हुए बल या हिंसा का प्रयोग किया जाता है, तब हर एक सदस्य बलवे के अपराध का दोषी होता है। अब जब बलवा किया है तो कितनी पनिशमेंट मिलेगी? 2 साल का कारावास या जुर्माना या दोनों से पनिश किया जाएगा। और अगर आप बलवे में डेडली वेपन लेके जाते हो, तब हम आपको 5 वर्ष के कारावास या जुर्माने या दोनों से पनिश करेंगे। तो सबसेक्शन 1, 2 और 3 वेरी 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 इंपॉर्टेंट है। उसके बाद बात करते हैं सेक्शन 192। 192 कहते हैं कि अगर आपने स्वेरिता से प्रकोपन दिया है, अगर प्रकोपन देने के बाद बलवा हो गया या नहीं हुआ, तो अगर प्रकोपन से बलवे का अपराध हो जाता है, तब आपको 1 साल का कारावास या जुर्माना या दोनों से पनिश करेंगे। और यदि बलवे का अपराध नहीं किया जाता लेकिन आपने प्रकोपन कर दिया, तो आपको 6 महीने का कारावास या जुर्माना या दोनों से पनिश किया जाएगा। तो ये सेक्शन 192 भी हमारे लिए पनिशमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से वेरी इंपॉर्टेंट है। तो ये आज हमने बलवे के कुछ सेक्शंस को कवर किया। नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे एफरे के बारे में, दंगा क्या होता है, इन बलवे और दंगे में क्या क्या डिफरेंसेस होते हैं, ये सारी चीजें हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। इसके बाद आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो फटाफट लाइक कर दो और फटाफट कमेंट्स ड्रॉप कर दो। एंड हैव अ नाइस डे।